हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं खरमास के बारे में कि 2025 में कब खरमास लग रहा है, समाप्त कब हो रहा है। और देखिए, हर साल भले ही वीडियो बने, लेकिन बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी विशेष बातें आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां होती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या विशेष हमें खरमास में करना चाहिए। वैसे तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि खरमास को हम लोग अपवित्र मास मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये मास भी कुछ जरूरी कार्यों के लिए बहुत विशेष होता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ तो ये देखिए दोस्तों कि इसको पवित्र मास भी माना जाता है। किस कार्य के लिए? तो पूजा पाठ, नियम धर्म, ये सब करने के लिए। और ऐसा महीना माना जाता है जो नए और शुभ कार्य को शुरू करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। और दोस्तों, ये साल में 2 बार आता है, आप लोग जानते हैं। फिर भी बता दूं, जो नए लोग हैं वो जुड़ते हैं तो बाद में पूछते हैं। जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करता है तो यह 30 दिनों का खरमास लग जाता है। और जब यह मकर में प्रवेश करता है तब जाकर खरमास समाप्त होता है। और ये खरमास इस बार 16 दिसंबर से लग रहा है, 16 दिसंबर 2025 से। और 14 जनवरी 2026 को ये खरमास समाप्त हो रहा है। तो अब आइए विशेष बातें जान लेते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आपको बता दूं, समझ लीजिए, शायद आप समझ सकें। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को शुभता का प्रतीक माना जाता है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि संतान हो गया, शिक्षा हो गया, इस सब के कारक गुरु हैं। ज्ञान और अच्छे कार्यों को करने के लिए भी इसका कार्य, जो भी पूजा पाठ आप करते कराते हैं, सब गुरु को माना जाता है कि वो गुरु बलवान है, तभी आप कोई अध्यात्म का कार्य कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। लेकिन जब सूर्य बृहस्पति की राशि, यानी कि बृहस्पति की राशि कौन सी है, तो 2 राशियां बृहस्पति को मिली है। एक तो धनु मिली है और दूसरी मीन मिली है। तो जब इनमें प्रवेश कर जाते हैं तो इस दौरान खरमास लग जाता है। और कई जगहों पे तो ये भी मिला है दोस्तों कि सूर्यदेव के घोड़े थक जाते हैं चलते चलते, तो इन दिनों खर यानी कि गधा को घोड़ों की जगह पे बांधा जाता है, इसलिए उनकी गति धीमी हो जाती है। और इस कारण सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, जो भी कार्य हैं वो नहीं किया जाता है। ये शास्त्र के अनुसार है। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं और किन कार्यों को आप गलती से भी मत करिएगा। पहली चीज़ देख लीजिए। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है कि क्या मोबाइल खराब हो गई है तो वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का भागवत कराना चाहते हैं, सत्यनारायण की कथा कराना चाहते हैं, रामायण कराना चाहते हैं, कोई भी पूजा पाठ आप कराना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अध्यात्म के हर कार्य के लिए उचित है। तीसरी चीज पूछी जाती है कि क्या गृह प्रवेश कर सकते हैं? तो देखिए, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, लेकिन किसी कारण से आप रेंटेड घर में हैं और अचानक वहाँ से कोई प्रेशर है, कोई दबाव है कि आपको वो घर खाली करना है, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करें कि हल्दी गंगा जल, क्योंकि हल्दी गुरु का प्रतीक मानी जाती है, उस घर में छिड़कें और गृह प्रवेश अपना उस घर में चले जाए। अब देखिए, हो सके तो ये कार्य आप ना करें, पूरे 1 मास के लिए इस कार्य को वर्जित करें। लेकिन जो स्थिति आ जाती है, कभी कभी ना हम मनुष्यों पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो बिना संदेह का हल्दी गंगा जल छिड़क कर आप उस घर में चले जाइएगा। लेकिन हाँ, नया घर आपने बनवाया है तो उसका गृह प्रवेश कदापि ना करें। इस विशेष बात का ध्यान रखें। रेंटेड घर की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि रेंट वाले घर में जाना है तो आप कर सकते हैं। कोई नई दुकान खोलना है, कोई नया कार्य करना है, कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, कुछ भी नया करना है, तो हो सके तो 1 महीने के लिए टाल दीजिए। क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नए कार्य का शुभारंभ इन दिनों में नहीं होता है। बाकी बड़े जो कार्य हैं, जैसे मुंडन है, जनेऊ है, शादी विवाह, इस तरह के कार्य तो हम नहीं करते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये भी आप लोग समझ लीजिए कि ये कार्य आप नहीं करते हैं। तो इन दिनों में और क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, कई हमारी बहनें पूछती हैं कि क्या कपड़ा खरीद सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए, अपने दिमाग से, अपने हिसाब से सोचिए। ये रोजमर्रा की चीज़ें हैं
किसी का सॉक्स फट गया तो वो नहीं खरीदेंगे आप। कभी ठंड बढ़ती है, जनवरी में भी और बढ़ती है, दिसंबर में भी बढ़ती है, तो ऐसे में लगता है सारे कपड़े के बावजूद कि कुछ और खरीद लेते हैं, कोई कंबल ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। तो इतना भ्रम पाल के हमें नहीं जीना है। इतना भ्रम यदि हम पालेंगे तो हम तो परेशान होंगे, क्योंकि जीवन को थोड़ा सरल बना के चलना है। उतना जटिल बना देंगे ना तो आप लोग परेशान हो। कोई भी कपड़ा खरीदना है आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। किन कपड़ों पे मनाही होती है? तो जो शादी विवाह के लिए पहली बार, जैसे फरवरी वगैरह में शादी है, तो पहली बार खरीदारी ना करें। अगर पहले से खरीदारी वगैरह हो रही है तो आप वो खरीदारी कर सकते हैं। बाकी अपने लिए कंबल लेना है, रजाई लेना है, अपने लिए कोई कपड़ा लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब बात आती है कि कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। कुछ ऐसा है आपका कि उसी खरमास में आता है, तो उस खरमास में आप बिल्कुल मना सकते हैं और नए कपड़े पहन सकते हैं। कोई भी दोष इसमें नहीं है। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब एक और दिक्कत रहती है, दुविधा रहती है कि क्या हम अब नए कपड़े का मतलब, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये न पहने। और कभी आवश्यकता की बात मैं कह रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि सामान्य में हम लोग चल रहे हैं तो ज़रूरी है कि नए कपड़े खरीद के पहने ही पहने। चल जाए तो चला लीजिएगा, ना चले और लगे कि नहीं आवश्यकता है तो बिल्कुल निसंकोच खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कई लोग जो हैं गोल्ड बनवाना चाहते हैं, तो गोल्ड वगैरह देखिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप बनवा रहे हैं तो इस पे आप पे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। तो मैं कहूँगी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बृहस्पति गोल्ड का प्रतीक माने जाते हैं। थोड़ा रुक जाइए और 14 जनवरी के बाद हो सके तो बनवाइए। अगर आवश्यकता ना हो, आपको अपने पहनने के लिए, रखने के लिए बनवा रहे हैं, तो आप 14 जनवरी के बाद बनवाइए। अब यही बात शादी की शॉपिंग में भी होती है, क्योंकि देखिए कपड़े तो आते हैं जाते हैं, लेकिन गोल्ड वगैरह हो सके तो खरमास में न बनवाएं, हो सके तो। बाकी जो छोटी बड़ी कैटरिंग करना, ये सब जो तैयारियां पहले से चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, वो आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत दो राय नहीं है। अब एक चीज़ और आपको बता देती हूँ जिस बात को और हाँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए पहले बना रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब क्या करना है, एक चीज़ आपको और बता देती हूँ। खर मास के दौरान यदि आप सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ बता दूं, आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत छोटा है, 2 लाइन का, 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि मेरा नाम बहुत ऊंचा उठे, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बिल्कुल इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने में और किसकी पूजा होती है या इस खरमास में किसकी पूजा होती है? तो पहले तो सूर्यदेव की जोर शोर से पूजा कीजिए, जितनी हो सके, जैसी हो सके आप पूजा करिए। दूसरी पूजा नारायण की होती है, ये ध्यान रखें। तो नारायण की पूजा भी होगी, तुलसी की पूजा भी होगी, मतलब सब मिलाकर मैंने पहले ही कहा ना कि कोई भी पूजा पाठ नियम अनुष्ठान करना है वो आप कर सकते हैं। अब आइए दूसरी बात पे आते हैं। अब जो बहुत पूछा जाता है कि क्या श्रृंगार का सामान हम खरीद सकते हैं या नहीं। तो देखिए आजकल की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लोग अपना ऑनलाइन मंगा रहे हैं, कर रहे हैं। तो श्रृंगार की चीज़ों में विशेषकर अगर हो सके तो आप मंगलवार शनिवार छोड़कर बाकी खरमास से कोई लेना देना नहीं है, आप इसे खरीद सकते हैं अगर आवश्यकता न हो। क्योंकि हर चीज़ पे जानबूझकर हम नहीं लेंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसा वैसे तो होता नहीं है किसी के पास कि चूड़ी नहीं है, बिंदी नहीं है, ये सब तो सबके पास स्टॉक में बहुत सारा पड़ा रहता है। और इस समय जो है 14 तारीख तक लगभग विवाह शादी कुछ ऐसा होगा नहीं कि कुछ लेना होगा, तो आवश्यकता न हो तो न ले। बाकी इसमें कोई मना ही नहीं। देखिए जब से ये यूट्यूब पे अपना सब लोग बताने लगे हैं, तब से बहुत भ्रम। अब जैसे मम्मी वगैरह के टाइम में मम्मी तो हंसती भी है कि लोग क्या क्या बता देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। तो उस टाइम में क्या होता था कि आप जानते हैं दरवाजे पे बेचने वाले आते थे, और जब आते थे लोग लेते थे, खरीदते थे। और आज आप विश्वास मानिए हमसे आपसे बहुत सुखी थे उस टाइम के लोग। तो इसमें कोई दो राय नहीं, आप ले सकते हैं, बस मंगलवार शनिवार को कोई भी श्रृंगार की सामग्री आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए। और मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी प्रकार का नया वस्त्र, कोई भी दिन हो, रविवार हो मंगलवार हो, कोई भी दिन हो, आप मकर संक्रांति को पहन सकते हैं। तो मैं सारी बातें बता दी, क्योंकि देखिए 1 महीने की बात है और बहुत दुविधा रहती है, बहुत उस वीडियो पर प्रश्न आता है।
तो मैं वो सारी बातें आपको बता दी हूँ जिसका कि आपको ध्यान रखना है और इस तरह से करके हमें खरमास का ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।